क्वेश्चन के लिए। आइए सर। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर कौन से सब्जेक्ट है जैसे ड्राइंग के। जी नहीं, जैसे अगर मैं कोई हिंदी का, मैं थोड़ा 2-3 सब्जेक्ट लूंगा बहुत महत्वपूर्ण है, तो हिंदी वाले के सब्जेक्ट किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मतलब क्या आपके हिसाब से, मतलब किस तरीके से उनको पढ़ना है, कितने समय पढ़ना है, कितना समय देना है? उसके लिए अगर कोई 6 महीने पैसेज निकालो अपने लिए कि जिससे मतलब अपनी अच्छी तरह से घर से पढ़ाई जी कर जी जी। सके। जी जी। हाँ, ये 6 महीने, 6 महीने कम से कम जरूरी, 6 महीने पूरे जो है अच्छी तरह से बैठ के पढ़ो, जी। मन लगा के। मतलब एक दिन में आपके हिसाब से सर कितने, हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं अभी वो चाह रहे हैं कि आप हाँ उनको ये बताइए कि एक दिन में वो कितना समय दें पढ़ाई के लिए? उसमें एक दिन में कम से कम नहीं तो 8 घंटे तो। एक दिन में 8? तो 8 मतलब आई मीन्स कि आपके हिसाब से सुबह कितना समय देना चाहिए, सुबह जल्दी सुबह से ज्यादा तो 2 घंटे। 2 घंटे के बाद जो है थोड़ा आपको ब्रेक भी लेना चाहिए, थोड़ा आपको जो माइंड को जो है आराम करता है। अगर आप लगातार पढ़ाई करोगे तो माइंड काफी बाहर पड़ जाता है, तो आपका माइंड कुछ बैठता नहीं। तो एक हिसाब से वो रट्टा हो गया कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लेकिन जो मेमोरी में हमारी चीज जो पढ़ा हुआ चाहिए मेमोरी में नहीं बैठेगा, उससे कोई फायदा नहीं। जी जी जी, बताइए। तो ज्यादा तो हमारे मुझे कुछ मेरे साथी कुछ इंग्लिश के बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ दो राय बताइए। इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहाड़ के कुछ हमारे साथी दोस्त हैं कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, तो किस तरीके से वो हाँ, हमारे पहाड़ों में थोड़ी समस्या है क्योंकि कि बेसिक पहाड़ों जो में कि स्कोरिंग थोड़ी कमजोर है बहुत ज्यादा है। जी जी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो किस तरीके से मतलब इसमें अपना वो कमांड बना सकते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा 2 शब्द अपने बताइए। आप मतलब किस तरीके से उनको राय देंगे, मतलब क्या करना चाहिए उनको? क्या कुछ उनको बतानी चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा उनको एफर्ट लगाना चाहिए? इसमें बिल्कुल या कहीं इंग्लिश कोचिंग, एक्स्ट्रा कोचिंग, कोई ऐसा कोई राय आप बता दीजिए उनके हाँ, लिए। एक्स्ट्रा कोचिंग भी करनी चाहिए, और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी ऐप है, बुक है, इसमें लगे रहना चाहिए। जी अधिकतर तो क्या है कि आप जो है किसी साथ अगर आपको कोई इंग्लिश जनरल आदमी कोई मिलता है, थोड़ा उसके साथ डिस्कस करने से आपको वहाँ से भी इंग्लिश सीखने को जी जी, बहुत मतलब बड़ा आपका मौका कहने का फायदा। मतलब ये है कि आपको मतलब हमें जहाँ से भी मिले सीखना चाहिए, हाँ, तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, वही किसी को भी मतलब चाहे जनरल आदमी होता है, इंग्लिश से थोड़ा इंग्लिश आता है, उनसे बात करके आप थोड़ा सा उनसे इंग्लिश का ज्ञान या प्राप्त कोई कर भी, सकते मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि किसी भी नेट के माध्यम से, कोई भी बुक के माध्यम से भी आप बच्चों की किताबें भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा इसलिए। आजकल तो आपको बताइए नेट यूट्यूब का जमाना, तो आप सीख सकते हैं। बाकी एक दो और भी आपको मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आपको परेशानी ना हो तो। कुछ बच्चे हमारे ड्राइंग वाले हैं जिनको कि पहले अभी हाल फिलहाल में बाहर किया गया था, तो उनके लिए मौका दिया है, काफी अच्छा मौका है, तो उनके लिए 2 शब्द बताइए कि किस तरीके से वो कुछ हमारे साथ की तैयारी करें, क्या करना होगा देखो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट? इस बार सरकार के माध्यम से जो है, पहले तो ये था कि जिन्होंने बीएड कर रखा था उनको मौका दिया गया था। बाद में सरकार ने जिनके पास बीएड नहीं कर रखा, बीए कर रखा है ड्राइंग से, तो आप उनको मौका दिया गया कि आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसी जो स्कूल जो है इसे इस मौके को ना छोड़े और इसको भरे, और हो सकता है कि आपके भाग्य में ये चांस हो। जी जी। और तो सर आपने जैसे भाग्य की बात करी, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक मुझे डाउट लग रहा है, तो आप भाग्य को ज्यादा मानते हैं या आप अपनी मेहनत? मेहनत 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 फर्स्ट है। जी जी। मेहनत भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूँ ना तो मैं अप्लाई करके छोड़ दूँ, वो गलत बात जी है, जी, लेकिन उसमें मतलब मेहनत भी आपके करना कहने का पड़ेगा। मतलब ये कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और उसके साथ आपको जो है कला, कला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप माना कोई चित्र बना दिया है, जी जी। तो इसके माध्यम से आपको कला के वो जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राइंग सब्जेक्ट किस तरह से, जैसे अजंता की गुफा है, एलिफेंटा है वगैरह, ये शैलियाँ है बहुत सारी, इसके बारे में वो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। जी जी। तो जैसे पहले जो है 16 शताब्दी में, 15 शताब्दी में जो शैली बनती थी वो जो है दीवारों में बनती थी, तो वो ये कला से बहुत लगाव है इस चीज से। जी 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 जी। हाँ होते हैं। बाकी एक आपसे थोड़ा और कुछ पूछना था, तो कुछ हमारे साइकोलॉजी के भी बच्चे हैं कि वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम आईटी और लेक्चर के लिए करें, तो उनके लिए 2 शब्द बताइए। साइकोलॉजी के कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो किस तरीके से तैयारी करें? मनोवैज्ञानिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोचिंग भी बहुत कम मिलती है ऐसे सब्जेक्ट की, वो तो कोई नहीं हो, किस तरीके से उसको उसके लिए हमें आप लॉकडाउन के बाद जो है, आप तो आदमी को ये कोचिंग जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप यूट्यूब में जाओ, फेसबुक में जाओ, जैसे ये है हमारी ये जोशी
क्लासेज है, इसकी जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कराओगे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जब इनकी जो है क्लास ऑनलाइन चलती है, तो क्या है कि इसमें आपका इसमें जो है एक नोटिफिकेशन है, उससे आप लाइक सब्सक्राइब एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि इस समय जो है जोशी की क्लासेज जो ऑनलाइन शुरू हुई है, तो आपको एक तो नोटिफिकेशन आपको सर ये तो पता ही होगा जोशी ऑनलाइन क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पहले चलते थे। तो पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर के समय हमारे जो सारे सब्जेक्ट चलते थे जीएस के भी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मतलब हर एक चीज सब्जेक्ट चलता था। स्क्रीनिंग में अभी हाल ही में प्रभावित था जब लेकिन अब जो पिछले 2 दिन से मैंने स्टार्ट किया है, आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करा है। अगर कोई भी आपका कोई ऐसे साथी जानने वाला हो तो उनको जरूर सूचित करें। इंग्लिश के लिए एंड के प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं, तो आप जो भी है तो अधिक से अधिक। तो इसके लिए आपको कोई जो है क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आज के जमाना इतना बड़ा टेक्नोलॉजी चल रहा है कि आप जो है बैठे बैठे अपनी क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा सवाल, कौन से ग्रामर का, कौन से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का डायरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते हैं, जी। तो ये भी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही होता है। सर आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप जब मैं समय क्या- लगे तो आप जरूर आते रहिएगा हमारे इस छोटे से क्लास में। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।